सृष्टि भी उतना नहीं है, या जितना दूर तक आप देख पाएंगे या सोच पाएंगे उतना तक ही आपका सृष्टि सीमित हो जाएगा। इसका मतलब आपका दुनिया छोटा है या छोटा हो जाएगा, या आपका दुनिया आपका सोच से ही है। आपका दुनिया, आपका वर्ल्ड, आपका जीवन आपकी सोच से बड़ा नहीं हो सकता। माय डियर्स, कुएं का एक मेंढक उनके लिए दुनिया कुआं ही है, जो 5 फीट बाय 5 फीट या 10 फीट बाय 10 फीट, एक छोटा सा कुआं, और उसका डेप्थ नीचे तरफ। उस मेंढक को लगता होगा कि दुनिया ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, पर ऐसा नहीं है ना। उससे बड़ा तालाब में जो मेंढक रहता है, उनके लिए उस कुएं का मेंढक से कहीं गुना बड़ा जगह उनको मिला। उनके लिए दुनिया ये तालाब, एक पॉन्ड जिसका आयतन काफी बड़ा है, जिसका पानी भी उससे ज्यादा है, जहां मछली या और कुछ जो पानी के अंदर, उसका संख्या भी ज्यादा है। तो एक तालाब को, मेंढक को लगेगा कि ये तालाब जो है दुनिया शायद इतना बड़ा, इतने से ही सीमित होता है। लेकिन माय डियर, ये भी सच नहीं, क्योंकि जब नदी का वहां का जो मेंढक है, उनका परिधि और भी बहुत बड़ा। नदी का मेंढक वो जहां रहता है, उनका हिसाब से ये नदी जो है दुनिया या उनका वर्ल्ड उतना बड़ा है। और उस नदी का पानी जितना फ्रेश, या उस नदी में जितना मछली या अदर जो समुद्र नदी में रहता है, उनको लगता है इसको लेकर ही उनका दुनिया। लेकिन क्या ये भी सच है? जी नहीं, इससे भी बड़ा सच है। इससे भी बड़ा सच क्या है? समंदर का एक मेंढक, समंदर का मेंढक, उनके लिए ये वर्ल्ड अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा है। जिंदगी भर वो खत्म नहीं कर सकता, चल चल के खत्म नहीं कर सकता। पानी उतना नीट एंड क्लीन या प्योर होता है, और उसके पानी के अंदर बहुत सारे और भी चीजें रहते हैं, और कितना सारे रहते हैं। वो समंदर का मछली समंदर का मेंढक सोचेगा कि मैं एक छोटा सा एक पार्ट हूं। हेलो, तालाब का मेंढक क्या सोचेगा कि ना, ये कुएं का मेंढक क्या सोचेगा कि कुआं ही यही दुनिया है, और इस दुनिया का मैं एक पार्ट हूं। और वो सारा दिन में कई बार इस पार से उस पार जा सकता है, छलांग लगा के, यहां से छलांग लगाएगा वहां पहुंच जाएगा, वहां से छलांग लगा के इस कोना पहुंच जाएगा। पर समंदर का जो मेंढक रहता है, उसको ये वो नहीं सोच पाता है कि मैं इस समंदर का एक पार से दूसरी पार खत्म कर सकता हूं जिंदगी भर। उनके लिए उनका दुनिया कितना बड़ा है, जरा फील करके देखिए। माय डियर्स, आज की डेट में हमारा सोसाइटी में भी ऐसा है। आपकी सेंस का हिसाब से आपका भी दुनिया वैसा। आपका अगर पूर्वज, आपका दद्दू, उनको अगर पता, उन्होंने अमेरिका के डिस्कवर नहीं किया था, तो उसके हिसाब से अमेरिका जैसे कोई उतना बड़ा, बहुत बड़ा आयतन का कंट्री था ही नहीं उनका हिसाब से, क्योंकि उनका जहन में या उनका नजर में, उनका नॉलेज में था नहीं। लेकिन आपका एज में दुनिया कितना बड़ा है, आप टीवी में, टेलीविजन में, या आप इंफॉर्मेशन द्वारा आपको मिलता है, इसलिए दुनिया आपका बड़ा है। लेकिन हमारा पूर्वज का दुनिया बहुत छोटा था। तो ये सेम दुनिया ही है। दुनिया चेंज हो गया क्या? जी नहीं,
दुनिया चेंज नहीं हुआ, बल्कि सेम दुनिया ही है। आपका नजर, आपका नॉलेज, आपका सेंस, आपके पास इंफॉर्मेशन, इसका चेंज हुआ। इसका मतलब इंफॉर्मेशन के कारण आपका दुनिया छोटा बड़ा होता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप कितना तक जानते हो ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता है कि आप कहाँ हो, सच्चाई आपके पास कहाँ कितना तक पहुंचा है ये मैटर करता है। इसीलिए सच्चाई का अन्वेषण करो, नॉलेज गैदर कीजिए। नॉलेज गैदर कीजिए, करेंगे हम लोग तो हमको पता चलेगा कि दुनिया कितना बड़ा। अभी भी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग पृथ्वी में जहां रहते हैं ये पानी से कंपैरेटिवली 1/3 पार्ट का है, और उससे में भी हम लोग कितने जगह में रहते हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा आयतन में ज्यादा है समंदर का नीचे। हेलो, आसमान, हम लोग सिर्फ एक प्लेनेट में है, पृथ्वी नाम का एक में। आसमान को गैलेक्सी, मिल्की वे, आप सोच नहीं सकते हो माय डियर क्या क्या है। इस रचनाकारी ने जो रचना किया, ऑलमाइटी गॉड, कहां तक रचना किया है। पूरा दुनिया भरपूर है मिस्ट्री से, रहस्यों से भरपूर। इस रहस्य को जानने के लिए आज की डेट में हम लोग अभी इस सदियों में कितना कुछ आ चुका है हमारे सामने, इतना कुछ आ चुका है नॉलेज, इंफॉर्मेशन हमारे पास। हम लोग जिस तरह से जानकारी ले पा रहे हैं या लिए हैं, आज से 50, 60, 70, 80, 100 साल पहले लोगों के पास इस तरह का इतना नहीं था। या थाउजेंड्स ईयर्स पहले, 1000 साल पहले और भी दुनिया छोटा था उन लोगों के लिए, मेंढक की जैसा, मतलब कुएं का मेंढक जैसा। लेकिन अभी अगर हम कुएं का मेंढक में हैं, मेंढक जैसा है, या तालाब का मेंढक जैसा, या नदी का मेंढक जैसा नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम लोग समंदर का मेंढक जैसा, मतलब सारा सब कुछ हम लोग जान चुके हैं और जानने का कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं, ये गलत है, गलत है, गलत है। डियर फ्रेंड्स, आविष्कार होता जाएगा और इंसान जो ह्यूमैनिटी जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स, वो जानता जाएगा, जानते जाएगा। कौन सा पार्ट में आविष्कार करेगा आप? ये इंसान कौन सा पार्ट में आविष्कार करेगा? आविष्कार करते करते जितना करेगा माय डियर, उतना उनका आयतन, उनका परिधि उतना बड़ा होता जाएगा, और आपको लगेगा सृष्टि उतना भी बड़ा हो रहा है। लेकिन सृष्टि कितना बड़ा है ये आपका कंट्रोलिंग में आपको नहीं पता। आपका सेंस के हिसाब से आपका दुनिया बनता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका सेंस, आपका इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका दुनिया अगर बड़ा करना चाहते हो तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। रहस्य का उद्घाटन कैसे होगा वो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको जानना पड़ेगा। चलिए, इसी खोज में हम लोग इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किए MMM की तरफ से, मैनिफेस्ट मिस्ट्री एंड मास्टरी। यकीन मानो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह का एजुकेटिव जो सेशन बहुत कम मिलता है माय डियर, आपको पैसा देके भी उतने आसानी से नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म मिलना भी तो चाहिए ना सर। मैं अब्दुल रहीम, एक रिसर्च फेलो शांति निकेतन विश्व भारती से। रिसर्च फेलो इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि एक रिसर्चर को चीजों एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट होता है। एक रिसर्च फेलो कोई भी चीज को डिफरेंट तरीका से एक्सप्लेन कर पाता है, प्रेजेंट कर पाता है। किसी भी बुक पढ़ के उसका रिव्यूज देने का स्टाइल एक रिसर्च फेलो का अलग होता है माय डियर। हमें सिखाया गया था, मैं एक एक्सपर्ट इस फील्ड में एक्सपर्टेंसी लिया हूं, मास्टरी लिया हूं मैं, कि एक बुक्स को किस तरह से रिव्यूज किया जाता है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो मैटर है, किस तरह से लेके प्रेजेंट किया जाए। तो आप इस 15 दिन में मैं आपको मिस्ट्री एंड मास्टरी के बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। एक रिसर्चर, एक रिसर्च फेलो, फॉर्मर रिसर्च फेलो शांति निकेतन विश्व भारती से मैं अब्दुल रहीम। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। माय डियर्स, डॉक्टर विवेक बिंद्रा शायद उनसे सुना था कि हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं,
वो डिग्री हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कितना काम आता है। हेलो, हम लोग यूनिवर्सिटी से जो डिग्रीज लेते हैं वो डिग्री हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में कितना काम आता है। हम जो मैथ सीखते हैं, गणित जो सीखते हैं, वो गणित जितना तरह का हमें सिखाया जाता है वो हमारा व्यावहारिक जीवन में कितना काम आता है ये तो हमको अच्छी तरह से पता है। लेकिन माय डियर, व्यावहारिक जीवन में जो इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअली कॉलेज के बाद मिलता है, हेलो, उस नॉलेज के लिए हमारा ये जर्नी 15 डेज का। हम कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन आज से 15 डेज जो चलेगा, जो सेशन ट्रिपल एम की तरफ से मैनिफेस्ट मिस्ट्री एंड मास्टरी, ये बेहतरीन एक एजुकेटिव पार्ट रहेगा जो आपको बहुत कुछ देके जाएगा, जो आपको हो सकता है कि 2-4 साल 5 साल का एजुकेशन आपको मिल जाए इस 15 दिन में। हो सकता है 15-20 बुक का निचोड़ आपके सामने आ जाए। नेपोलियन हिल जो राइटर है थिंक एंड ग्रो रिच का, उन्होंने कहा कि मैं 25,000 लोगों का पास गया, 25 साल से मैं उन सर्वे किया, उन लोगों के पास बैठा, और फिर जब मैं एक बुक लिखा थिंक एंड ग्रो रिच, वो बुक आप 25 दिन में पढ़ के मेरा 25 साल का मेहनत को आप ले सकते हो। तो माय डियर्स, एक राइटर 25 साल मेहनत करता है और एक रीडर 25 दिन में उस 25 साल का राइटिंग्स को लेता है। आज से ये 15 डेज में जो आप लोगों के साथ बात, सॉरी मेरा फोन आ गया था। आज से जो 15 डेज का प्रोग्राम चलेगा माय डियर, इस 15 दिन में आपको इस तरह का कितने राइटर्स का 25-25 साल का जो एफर्ट, जो लेबर, जो हार्डवर्क उन लोगों ने किया है, उसका अन्वेषण, उनका नॉलेज, उनका जिस्ट आपको इन 15 दिन में मिल जाएगा। मैं रिसर्च फेलो, मैं जो पढ़ाई किया हूं, मैं जो टेक्निक अदा जो सीखा हूं, वो आपको उसका बेनिफिट इस 15 दिन में मिलने जा रहा है। काफी सारे इंपॉर्टेंट बुक्स जो हम लोग जिस फील्ड में हैं, काफी सारे बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन आज और टाइम कहाँ मिलता है हमें बुक पढ़ने का। सबसे बोरिंग काम है हमारे पास बुक पढ़ना। हालांकि आज यूट्यूब में वॉइस में, ऑडियो में आ चुका है, वीडियो में आ चुका है, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाई के साथ खुद को कनेक्ट रखते हैं। लेकिन ये 15 डेज आपके लिए थोड़ा सा कष्ट करके अगर दे देते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। मेरा जानने का इच्छा कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या आप में से कोई बोलना चाहेगा, हैंडल्स करना चाहेगा कि हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हो? बुक प्रिंटिंग बुक से पढ़ते हो, या मोटिवेशनल कुछ सुनते हो, या यूट्यूब से सर्चिंग करके? ऐसा कौन कौन थोड़ा हैंडल्स करेंगे? हर रोज करते हो? सचमुच का करना। यहाँ हैंडल्स करके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको यहाँ कोई प्राइज नहीं मिलने जा रहा है, आपको यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सच बोलना कि हर रोज आप लोग पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ लगे हुए हो, इंफॉर्मेशन के साथ लगे हुए हो, वो प्रिंटेड बुक हो या आप यूट्यूब द्वारा हो या कहीं और तरह से, लेकिन डेली कुछ ना कुछ आप सीखते हो। ऐसा व्यक्ति कौन हो? जी 40 लोगों ने हैंडल्स किया। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं। आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू माय डियर, आप सारे लोगों को, कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। यकीन मानो इसका भाग, इसका शेयर आपसे कोई नहीं ले सकता है। और टिप 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 करके, थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज आपके साथ जो जोग होता है, ऐड होता है, आपका खुद को आपका पर्सनालिटी जो डेवलप होता है माय डियर, ये इसका भाग कोई नहीं ले सकता है। आपका औकात, आपका कैपेबिलिटी, आपका एलिजिबिलिटी, आपका क्वालिटी तैयार होता है माय डियर। और आप एक इंसान अपना औकात से बाहर बड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो आप जो थोड़ी देर में हर रोज थोड़ी देर करके टाइम देते हो, ये आपका खुद के लिए करते हो। यकीन मानो इसके लिए आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बेशक पैसा मिलने का या कमाने का या पैसा आपका पीछे भागेगा, उसका प्लेटफॉर्म आप रेडी कर रहे हो। जी हाँ,
सिर्फ लिक्विड मनी तो नहीं मिलता है, यही तो गलतफहमी है। थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे, आप अगर खुद का आपका पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट, आपका ज्ञान, आपका सेंस का जो चेंज होंगे ना, अपडेट होंगे ना, इसका भी पैसा आपको वर्चुअल अकाउंट में जमा होता है। वक्त में, सिचुएशन में आप उनको कैश कर पाते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप बाकी सबको मैं वेलकम कर रहा हूँ इस 15 डेज का सेशन में। यकीन मानो बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। हैंड लोअर करा दीजिए। अब मैं जानना चाह रहा हूं, मैं 2 दिन से कहता आ रहा हूं आप लोगों को कि एक पेन और डायरी अलग से इस 15 दिन के लिए आप रेडी रखो। तो आप लोग पेन डायरी पसंद नहीं है, मुझे खाता पसंद है। लिखना भी अच्छा होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो आप में से खाता पेन लेके कोई बैठे हुए अभी है? कोई कुछ कहूंगा तो आप लिखोगे, या अभी जो पॉइंट कहा माय डियर, इसको रिकॉर्डिंग मोड में करके या किसी दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके, या आप बहुत अच्छा, आपका शार्प है, आपका मेमोरी, आप दिमाग में ले रहे हो, ऐसा मत करना। बल्कि कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा लगे खाता में 2-1 पॉइंट लिख लेना, ये आपका काम आएगा सर। जब आप लिखोगे ना तो उनका परसेंटेज आपका दिमाग में बैठने का बहुत ज्यादा होता है, बहुत दिन तक, लंबा तक आपका दिमाग में रहेगा। जी, लगभग 50 लोग डायरी पेन। From the core of my heart, I pay my special gratitude to you, my dear, all of you, आप सभी को। जी, थैंक यू। More than 50। हैंड लोअर करा दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी। जी हाँ, आ जाते हैं टॉपिक में। क्या बोला था सर वहां? मैंने लिखा था जस्ट एज योर स्टोमक नीड्स फूड, जैसे आपका पेट को भोजन का जरूरत है, योर माइंड या योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स फूड, आपका दिमाग को भी खाना चाहिए फॉर सक्सेस, सफलता पाने के लिए। अब सफलता का डेफिनेशन क्या है? अगर सफलता आपके पास स्पिरिचुअलिटी है तो उसके लिए आपको दिमाग को खाना खिलाना पड़ेगा उस तरह से। अगर आपका सफलता मैटेरियलिस्टिक है तो उसलिए आपका दिमाग को खाना खिलाना पड़ेगा उस तरह से। दिमाग को जैसे खाना खिलाएंगे उसी तरह से ही ये खाएगा। पेट का और दिमाग का थोड़ा सा डिफरेंस है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट का खाना वो, उसके बगैर आप रह नहीं पाओगे कुछ दिन, 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन से ज्यादा। भूख लगेगा तो आपको खाने के लिए आपका पेट बार बार बोलेगा जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और फिर आप खाने का बंदोबस्त करते हो। खाने के लिए आपको ऊपर वाला ने टेस्ट जबान दिया है, टेस्ट देखते हो। कब कोई अपना सेहत देखता है, लेकिन पेट भराने के लिए खाते तो जरूर है। लेकिन दिमाग का खाना ये एकदम उल्टा है। हेलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। आपका दिमाग आपके लिए बैठा नहीं रहेगा, आपका पेट आपके लिए बैठा रहता है कि कब आप खाओगे। जब आप खाओगे तभी पेट खा पाएगा, आपका भूख जाएगा। लेकिन आपका दिमाग बैठा नहीं रहता, वो आपका खाना खिलाओगे और वो बैठा रहेगा, इंतजार में रहेगा। ऐसा नहीं, वो खा लेता है। क्यों? क्योंकि पेट का जो खाना है उस खाना को बनाना पड़ता है। उस खाने पहुंचने के लिए प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। अगर आप लिक्विड फूड लेते हो तो आपको पीना पड़ेगा, उसके लिए आपका हाथ मुंह का सपोर्ट चाहिए। और लिक्विड ना हो के पकाने वाला पार्ट होगा तो आपको पूरा सब बहुत कुछ करना पड़ता है, प्रोसेसिंग द्वारा जाता है। और खाना पकाना भी पड़ता है, काटना, धोना, पीना, कितना कुछ करना पड़ता है। उसके बाद एक प्रोसेसिंग में तैयार होके खाना फिर आपको खाएंगे, खा के फिर वो अंदर जाएगा डाइजेस्ट होके, तब आपका पेट का भूख जाता है। लेकिन माइंड का खाना ऐसा नहीं, ये आपके लिए, हमारे लिए बैठा नहीं रहता। ये तो बेटा खाएगा ही, आप खिलाओ या ना खिलाओ, आपका हाथ चले या ना चले, आपका पैर चले या ना चले, आपका दिमाग चलता रहे। दिमाग में आपका कंट्रोल नहीं है, ये खाना खाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका खाना कैसे आप खिलाओगे। हम लोग जानते हैं बीमारी का कारण है फूड्स। आप जो उल्टा पलटा खाते हो, इसका कारण आपका शरीर का प्रॉब्लम होता है, आपका गैस्ट्रिक डिसऑर्डर होता है, आपका पैनक्रियाटिक इशू होता है, या आपका कोलेस्ट्रॉल इशू होता है। क्यों? क्योंकि आपका खान पीन में प्रोसेस अगर गलत करते हो तो। अगर आप तेल
ज्यादा खाओगे, रिच खाना ज्यादा खाओगे, आप अगर टॉक्सिक फूड ज्यादा खाओगे तो आपका शरीर का ऑर्गन्स डैमेज होता है, लेकिन भूख मिटता है। उसी तरह से टॉक्सिक थॉट्स ये खाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये टॉक्सिक फूड जो है वो आपका टॉक्सिक सोच के साथ आपका माइंड लेता है। और माय डियर, जैसे यहाँ आपको डायबिटिक प्रॉब्लम होता है, जैसे यहाँ लिवर का बीमारी होता है, यहाँ जैसे किडनी का बीमारी होता है आपका उल्टा पल्टा खान पीन की वजह से, उसी तरह से उल्टा पल्टा सोच की वजह से अभी आपका बीमारी होता है। इसीलिए सोच आपका मतलब ब्रेन का खाना आपका सही होना चाहिए। माय डियर, ब्रेन का सही खाने के लिए ये 15 डेज ट्रिपल एम की तरफ से, मैनिफेस्ट मिस्टर मास्टरी इसके तरफ से ये प्रोग्राम 15 डेज का आयोजन किया गया है। आपका हमारा ब्रेन को हम अच्छा से खाना खिलाएंगे। इतने दिन तो अपना मन मर्जी से खाना खाया और खा के आज आपको इस दौर पे लाके खड़ा किया है। अब की बार आप उसको सही से अगर खिलाते हो, लेकिन मानो आपका जिंदगी अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा माय डियर। तो हम हमारा दिमाग को खिलाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। किस तरह से खाना मिलता है हमारा दिमाग को खाना मिलने के लिए जो प्रोसेस रहता है, बहुत तरह का प्रोसेस। क्या प्रोसेस माय डियर? कुछ पॉइंट्स होता है इनबिल्ट मतलब बाय बर्थ, इनबॉर्न, जन्म से कुछ इनेट नेचर बांग्ला में कहते हैं सहजात प्रवृत्ति, हिंदी मुझे पता नहीं, जो आपका ब्लड, आपका पेरेंट्स, आपका पूर्वज, उन लोगों का जीन से होके आता है। कुछ इंफॉर्मेशन जेनेटिक कुछ हो रहता है, जो हाइड रहता है आपका सोच में, वो प्रकट सिचुएशन के साथ वो जागरूक होता है। लेकिन इनबिल्ट इनब्रॉन कुछ इनेट नेचर के साथ कुछ आपका हैबिट्स, कुछ फूड हाइड रहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है माय डियर, जन्म जब एक बच्चा दुनिया में लेता है ना, तब वो फ्रेश प्योर रहता है। मैं फिलोसॉफी के स्टूडेंट हूँ। लॉक के हिसाब से एक फिलोसोफर लॉक, उनका हिसाब से कोरे कागज जैसा रहता है इंसान का, एक बच्चे का दिमाग कोरे कागज। माय डियर्स, ये जो दुनिया में आता है लोग, बच्चे जो दुनिया में आता है, आने के बाद फिर उनका ऑपरेशन चालू होता है, उनका सॉफ्टवेयर में छेड़खानी होता है। उनका धर्म कौन सा है, ये धर्म कौन सा है, ये पता चलता है कैसे? कौन सा ब्रेन में फूट गया उसके हिसाब से। सिर्फ धर्म नहीं बल्कि पहचान, सिर्फ धर्म या पहचान नहीं बल्कि बाद में जो सारे सब कुछ, उनका एजुकेशन, उनका क्वालिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ बाद में एडेड होता है। कैसे एडेड होता है? बाद में दुनिया में आने के बाद जहां जहां जाता है, जहां जहां रहता है, उसके हिसाब से उनका ये सारे सब कुछ चेंज होता है। तो उनका ब्रेन का खाना कहां से मिलता है, ये अगर कहेंगे तो माय डियर, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका खाना मिलता है उनका वो जहां रहता है वहां से। थॉट्स पे इंसान का कंट्रोल नहीं है। 60,000 थॉट्स डेली एक इंसान का माइंड में आता है। ये थॉट्स किस तरह से आएगा, ये डिपेंड करता है वो व्यक्ति है कहाँ, वो व्यक्ति कहाँ है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन मानो एक कारपेंटर का बच्चा, या एक डॉक्टर का बच्चा, एक टीचर का बच्चा, एक फार्मर का बच्चा, एक चोर का बच्चा, एक पुलिस का बच्चा, ये जो डिफरेंट पेरेंट्स का डिफरेंट बच्चा, उनका पेरेंट्स का हिसाब से, उनका सोच के हिसाब से जो इंप्लीमेंट उनका सॉफ्टवेयर में जो डाला जाता है, उसी के हिसाब से बच्चा बड़ा होता है। सबकॉन्शियस माइंड में इंप्लीमेंट होता है। एक बच्चे को लैंग्वेज नहीं सिखाया जाता। हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए मैं हिंदी बोल तो पाता हूँ, लेकिन हिंदी में पढ़ नहीं पाता हूँ। बड़ा दिक्कत होता है, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, मुझे हिंदी पढ़ना, बट आई कैन स्पीक अप, पर मैं हिंदी बोल लेता हूँ। अभी मैं आप लोगों से हिंदी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हिंदी सिखाया कौन? जी, मुझे हिंदी, मैंने हिंदी सीखा खुद। क्या? कौन? मैं खुद सीखा हूँ। कब सीखा? मूवी देख देख के बड़ा होके, और थोड़ा सा पढ़ाई का सपोर्ट लेके, हल्का टाइम लेके मैं हिंदी सीखा हूं। लेकिन आपका लैंग्वेज, आप जो बंगाली हो, आपको कौन सिखाया है आपका बांग्ला भाषा, आपका हिंदी भाषा, आपको सिखाए कौन?
जो आपका मदर लैंग्वेज है? जी नहीं, वो कोई नहीं सिखाया। पूरा ग्रामेटिकल आप बोल सकते हो, मैं तो ग्रामेटिकल हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, मुझे मेरा मिस्टेक होता है, अंग्रेजी मिस्टेक होता है। आपको अंग्रेजी स्पोकन या ग्रामेटिकल क्लास लेके भी आप सीख नहीं पाए अच्छा से, लेकिन आपका हिंदी साफ है। क्यों? क्योंकि आपका पेरेंट्स हिंदी भाषी है। मेरा बांग्ला साफ है। क्यों? क्योंकि मेरा पेरेंट्स बांग्ला भाषी था। हमें ये कोई सिखाया नहीं था, ये ना हमें सीखना नहीं पड़ा था, हमें ये सिखाया गया था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम में छोटे जब दुनिया में आया, हम जिस फैमिली से बड़ा हुआ उसी फैमिली से ही वो कान में जाते जाते सीखते सीखते मतलब सुनते सुनते आ गया। ये ब्रेन को फूड दिया गया था, लैंग्वेज का, बंगाली लैंग्वेज का फूड दिया गया था, इसलिए ये सीखा। माय डियर्स, आपका दिमाग में क्या जा रहा है? आपका पेरेंट्स, आपका मम्मी ने क्या दिया, आपके पापा ने क्या दिया, आपका फैमिली वालों ने क्या दिया? आपने पढ़ाई कौन सा किए हो? एक साइंस का स्टूडेंट डिफरेंट सोच का होता है, एक आर्ट्स का स्टूडेंट डिफरेंट सोच का होता है, एक रिलीजियस स्टूडेंट मतलब धर्म को लेकर पढ़ाई करता है, जो उनका सोच अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग में जो खाना गया है पढ़ाई के द्वारा वो डिफरेंट था, या वो अलग था। जैसा दिमाग में जाएगा उसी तरह से ही उनका सोच बनेगा। इसी द पार्ट। माय डियर्स, आज आपका पहचान जो भी है ये इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लांट किया गया है। ये इम्प्लांट किया गया है। सच तो यह है कि आप इस ब्रह्मांड का, एक अपार ब्रह्मांड का, एक यूनिवर्स का, सुप्रीम यूनिवर्स का आप एक पार्ट हो। आपका शक्ति, असीम शक्तिशाली का आप एक पार्ट हो, इन्फिनिटी शक्ति का आप एक पार्ट हो। आप इस ब्रह्मांड के साथ, आपको पता है पूरा ब्रह्मांड मिस्ट्री से भरपूर है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी चारों ओर। आप कहाँ हो अभी और मैं कहाँ हूँ? हम लोग अभी 180 लोग जुड़ा हुआ है। 180 लोग 180 जगह से होकर बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? नेचर में ये जो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी, नोवा मोबाइल नेटवर्क के द्वारा हम लोग कनेक्टेड हुए हैं। ये 100 साल पहले नहीं था, ये अभी का आविष्कार। ये पूरा सोसाइटी, ये दुनिया, ये एटमॉस्फेयर, ये आसमान जमीन रहस्य से भरपूर है। माय डियर्स, आपका माइंड, आपका सोच, आपका एक्टिविटीज, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपका वर्ल्ड, आपका दुनिया, आपका सोच के साथ जुड़ा हुआ, और आपका सोच जुड़ा हुआ है आपका नॉलेज के ऊपर से। और आपका नॉलेज का सोर्स क्या है? ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज? आपका पेरेंट्स ने आपको जो स्टोरी सुनाया था बचपन में, आपका नाना नानी जो गल्प सुनाया था, स्टोरी सुनाया था, वो स्टोरी बड़ा होने के बाद एजुकेशन या किसी और जगह से आप अगर वेरीफाई करके उसको अपग्रेड किए तो, और नहीं तो आपके लिए वही स्टोरी ही आपके लिए सच है या दुनिया है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्या नॉलेज है। माय डियर्स, हमारा ये जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। इस 15 डेज का जर्नी, मैं कह रहा हूं आपको, ये दुनिया आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। सही से हम हमारा माइंड को खिला पाएंगे, और सही से खिलाएंगे, सही डायरेक्शन की ओर जाएगा ये हमारा माइंड। हम जो भी चाहते हैं दुनिया में हम वो हासिल कर सकते हैं। माय डियर, इट डिपेंड्स ऑन अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस सही से आपका ब्रेन को खिलाना पड़ेगा, सही खाना देना पड़ेगा। आप अगर खिलाते हो, सही जो खिलाओगे उसी तरह से वो रिएक्ट करेगा, उसी तरह से सोचेगा, उसी तरह से आपका दुनिया बनेगा। अगर आप उसको नहीं खिलाओगे तो ये अपना मनमानी तो इतने दिन करता आया है, आपको गुमराह कर देगा। हम लोग मोस्टली गुमराह ही हैं। डियर लीडर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर पार्टिसिपेंट्स, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था। कल से ओरिजिनल हमारा पॉइंट से डिस्कस होंगे, सब्जेक्ट से। बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल होंगे आप, बेनिफिटेड होंगे। 6:30 बजे टाइम है, 5 मिनट टाइम दिया जाएगा।
और 6:35 में लगभग बात चालू हो जाएगा। आज जैसे हमारा होस्ट लोगों को पूछा गया, कल इस तरह से पूछा नहीं जाएगा। एक दो व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन ये सुबह का प्रोग्राम दूसरे तरह का है, इसीलिए रात 8 बजे का प्रोग्राम जो हमारा चलता हुआ अलग होगा। तो कल इन टाइम आप ज्वाइन कीजिए। और आज इंट्रोडक्टरी था, मैं चाहूंगा कि आपका आसपास आपका बच्चों को भी ला सकता हो। आपका बच्चों को आप लाओगे ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आपका बच्चा भी बेनिफिट होगा। आपका बच्चा अगर ग्रेजुएट है, आपका बच्चा अगर स्टूडेंट है, आपका बच्चा अगर नौकरी करता है, आप अपना वाइफ, आपका बच्चे को भी प्रोग्राम में ला सकते हो। मोबाइल को ऑन करके टेबल में रख दो, आपका पूरा फैमिली सुनो, आपको अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं 15 डेज में आपका पूरा फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। सर, हम बिजनेस का बात उस तरह से सीसी बीबी का बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम बात करेंगे खुद का एनहेंसमेंट का, खुद का नॉलेज का, आपका दृष्टि को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका सृष्टि बड़ा हो। आप तालाब या कुएं का मेंढक से हम लोग तालाब या नदी या समंदर का मेंढक जैसा कन्वर्ट होने जाएंगे। हमारा नॉलेज ऐसा होगा, ये दुनिया हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। यकीन मानो, ये दुनिया कितना बड़ा है ये आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जब पता चलेगा ये दुनिया कितना पावरफुल है, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, आपको भी अच्छा लगेगा। आपका सोच भी उतना बड़ा, उतना वाइडेंट होगा। मैं वेलकम करता हूं अब्दुल रहीम आपको, आपका फैमिली को, आपका चाहने वालों, आपको दोस्त लोगों को, उनको भी इस प्रोग्राम को इनवाइट कीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। कल का प्रोग्राम टॉपिक मैं आपको बता दूं क्या? जी नहीं बता रहा हूं, हाइड रख रहा हूं। बहुत अच्छा रहेगा टॉपिक, पर जहां खत्म किया वहीं से शुरू होगा। मेंटल फूड से बहुत अच्छा रहेगा। सो माय डियर, जॉइन अस tomorrow in right time. We will be waiting for you. और आप लोगों से आज फर्स्ट दिन, काफी दिन बाद बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सूचना और देना चाहूंगा, रात के 8 बजे का जो हमारा जूम है, नेशनल जूम होता है, वो बिजनेस जूम है। मैं नया व्यक्ति को भी कहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी अगर चाहो कोई, उसमें कंपलसरी नहीं है, मेंबर्स लोगों प्रोग्राम पार्टिसिपेट करें, यही कहूंगा मैं। तो मिलते हैं फिर से कल सुबह 6:30 बजे। मैं चाहूंगा आज का स्पीच के ऊपर 2-4 रिव्यूज अगर रखा जाए, अच्छा रहेगा। पहला दिन है आज, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो पवित्र सर जी। यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर। एक दो व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति अगर होता है तो रिव्यूज देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा दिमाग का खाना कैसे लेना है और क्यों लेना है, दिमाग को भी खाने का जरूरत होता है। पेट का खाना अगर हम लोग सही देंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर बुरा खाना देंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जा सकता है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क का खाना, ब्रेन का खाना, अगर सही खाना हम परोसेंगे, सही खाना दे पाओगे तो हमारा ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सर ने बता दिया, यथा दृष्टि तथा सोच बदलना है तो जिंदगी बदल जाएगा। जिंदगी को बदलने के लिए सोच को बदलना है।